दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऊंचाई और दूरी की। और आप जानते हो बहुत सारे लोगों को त्रिकोणमिति या फिर ऊंचाई दूरी बहुत कम समझ में आता है। जिसको आता है, जिसको नहीं आता है बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो ये वीडियो उन कमजोर लोगों के लिए है जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आता। गारंटी है कि आज के बाद ऐसे क्वेश्चन उनसे कभी भी गलत नहीं होंगे। तो चलिए फटाफट से हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि हम किस टाइप के क्वेश्चन को हल करेंगे। जमीन पर एक बिंदु से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण जो टावर के पाद से 30 मीटर दूर है, 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस वीडियो में हम 30 डिग्री वाले, 60 डिग्री वाले, 45 डिग्री वाले ये सारे क्वेश्चन हल करेंगे। तो यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना। देखना 45 डिग्री वाला तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। आज हम 30 डिग्री और 60 डिग्री वाले करेंगे। ध्यान देना, ऊंचाई और दूरी के अंदर 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के कोण ही पूछे जाते हैं लगभग, मैक्सिमम। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसमें हमें क्या याद रखना है, सिर्फ एक चीज याद रखो कि हमें टेन थीटा की वैल्यू ही निकालनी है। अब टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। आप कहोगे सर लंब क्या है, आधार क्या है? तो यहाँ पे पिछले वाली वीडियो में मैंने बहुत बेसिक से सिखाया, लेकिन बहुत सारे नए लोग ये वीडियो देखेंगे तो यहाँ भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आप ऐसे समझना, मान लीजिए ये आपकी क्या है, जमीन है। ध्यान देना, तो जमीन को आप क्या बोलते हो? जमीन को आधार बोलते हैं। ध्यान देना, जमीन वाली भुजा जो है उसको आधार बोलते हैं, अंग्रेजी में हम बेस बोलते हैं। अब इस जमीन पे ऐसे समझ लेना कि ऐसे कोई खंभा लगा हुआ है, तो इस खंभा को हम क्या बोलेंगे? हम लंब बोलेंगे। ध्यान देना, और इसी खंभे पे एक सीढ़ी आप ऐसे लगा दो तो इस सीढ़ी को हम क्या बोलेंगे? हम कर्ण बोलेंगे, जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं। सही है, तो ये तीनों भुजा आपको मालूम हो गई। और टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 और टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/1। मतलब 30 का उल्टा कर देना। देखो 30 की याद रखना 1/√3, तो 60 की क्या होगी? √3/1। समझ रहे हैं? अब यहाँ पे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। इसका मतलब कि अगर यहाँ पे 30 डिग्री का कोण दे रखा है, ऐसे समझना बड़े ध्यान से। अगर 30 डिग्री का कोण दे रखा है तो फिर देखो लंब बटे आधार होता है ना, तो इसका मतलब लंब आपका 1 हो गया और आधार क्या हो गया? √3 हो गया। ये चीज याद रखना। अब यही कंडीशन अगर मान लीजिए ऐसे हो कि यहाँ पे 30 डिग्री के बजाय आपको यहाँ वाला कोण क्या दे दे? 60 डिग्री का दे दे, तो देखो जो लंब एक, ये 1/√3 था 30 डिग्री पे, यहाँ पे √3/1 हो जाएगा। मतलब आधार √3 हो जाएगा और लंब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब 30 डिग्री के सामने वाली भुजा 1 और नीचे वाली भुजा √3, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा √3 और नीचे वाली भुजा 1। ये चीज आप याद रखना। अब यहाँ पे ध्यान देना, आपने कहा सर ये कर्ण तो बताया ही नहीं, तो ऐसे समझो समकोण त्रिभुज के अंदर, ये मान लो कोई समकोण त्रिभुज है, एक कोण अगर 90 डिग्री का है तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसके अंदर क्या होता है, हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, ध्यान देना, जो बड़ी वाली भुजा है इसको कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है क्या? लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो इस चीज को आपको याद रखना है। अब आप ऐसे समझो, मान लेते हैं हम 30 डिग्री पे ही मान लेते हैं कि ये 1 है और ये √3 है। तो लंब का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और कोई भी संख्या रूट के अंदर है उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट क्या होता है? हट जाता है। तो ये सिर्फ क्या बन जाएगा? 3। तो ये क्या हुआ? 4 हुआ। मतलब कर्ण स्क्वायर की वैल्यू हमने 4 निकाली। बहुत ध्यान से देखना, तो सिर्फ कर्ण बराबर, देखो ये स्क्वायर इधर वाली संख्या को रूट में कर देगा 4, तो ये क्या निकल के आएगा? 2 निकल के आएगा। तो अगर एक भुजा 1 है और दूसरी √3 है, तो कर्ण इसका क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। ध्यान देना। तो यहाँ भी देखो लंब 1 है, आधार 3 है, तो कर्ण यहाँ भी 2 होगा। ध्यान से समझना इस चीज़ को, सही है? और लंब √3 है और आधार 1 है, तो यहाँ भी 2 होगा। तो कर्ण चाहे 30 डिग्री हो या 60 डिग्री हो, कर्ण 2 ही निकलेगा। बात समझ रहे हैं? अब इसी वैल्यू को हम रख के बड़े आसानी के से सवाल हल करते हैं। जैसे सवाल अभी देखना चुटकियों में हल होगा, ये सवाल देखना बड़े ध्यान से कि एक मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर, जैसे कोई मीनार है। देखो सवाल को लगाने से पहले उसका फिगर भी समझ लो। ये कोई मीनार है, पाद बिंदु मतलब उसके पैरों से करा है, पाद बिंदु से 30 मीटर दूर, मतलब यहां से कोई 30 मीटर, ये 30 मीटर की दूरी पे, इसके पैरों से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश। मीनार के शिखर का, देखो यहां से इस शिखर का उन्नयन कोण, मतलब यहाँ 30 डिग्री बता रहा है। अब देखो उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है, मैंने बहुत अच्छे से पार्ट 1 में समझाया, तो वहां जाके देख लीजिएगा। मतलब ये कोण 30 डिग्री है, और अभी मैंने आपको बताया कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। बड़े ध्यान से देखना, सही है? सामने वाली भुजा 1 और नीचे वाली भुजा क्या हो जाएगी? √3 हो जाएगी। बोलो
सही है? तो ये एक √3 और ये 2 तो होगी चाहे 30 डिग्री हो या 60 डिग्री हो, सही है? अब यहाँ पे आपसे कह रहा है ना कि पाद बिंदु से 30 मीटर दूर एक चीज़ दिया हुआ है। देखो यहाँ पे 30 मीटर दिया हुआ है और ये भुजा √3 होती है। इसका मतलब कि √3 यूनिट की वैल्यू क्या 30 दे रखा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 30 बटा √3 होगी। क्या ये बात सही है? बोलो। अरे यही तो होगी ना? 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो इसके बटे में चला जाएगा। यहाँ से आपसे पूछ रहा है मीनार की ऊँचाई क्या होगी? तो मीनार की ऊँचाई क्या है? देखो यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या है? 1 ही तो है और 1 हाइट है तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 बटा √3 हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको थोड़ी-सी बात समझनी है। मतलब बटे में √3 ये आंसर नहीं देते, इसका हम क्या कर देते हैं, परमेयीकरण कर देते हैं, रैशनलाइज़ेशन कर देते हैं। तो बहुत ध्यान से देखना इसको क्या करते हैं, अगर मान लो कहीं ऐसी कंडीशन आ जाए कि बटे में √3 है, तो आप क्या करो इसी √3 से ध्यान देना, इसी √3 से यहाँ भी गुणा कर दो और यहाँ भी गुणा कर दो, ध्यान देना। तो ऊपर देखो 30 √3 ये आपस में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 30 √3 हो जाएगा और बटे √3 आपस में गुणा करोगे तो ये 3 बन जाएगा। कोई भी संख्या रूट के अंदर है, जैसे रूट यहाँ पे ऐसे समझो, √2 गुणा √2 करोगे ना, तो ये क्या बनेगा? आप कहोगे सर 2 बनेगा। √3 गुणा √3 क्या बनेगा? आप कहोगे सर 3 बनेगा। √5 गुणा √5 क्या बनेगा? 5 बनेगा। √7 गुणा √7 मतलब रूट के अंदर है और उनको गुणा करोगे ना तो रूट हट जाएगा, सिंगल बन जाएगी। तो यहाँ पे 3 बन गई। अब देखो 3 बना तो 3 से काट सकते हो, 3 धामा 30 मतलब आपका जो आंसर आया वो क्या आया? 10 √3। ऑप्शन नंबर कौन-सा? ए वाला आपका सही हो। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर 30 डिग्री कोण है तो उसके सामने वाली भुजा 1 और बटे वाली क्या? √3 और कर्ण तो 30 पे भी 2 ही होगा और 60 पे भी 2 ही होगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना कि एक पतंग जमीन पर एक बिंदु से 420 मीटर लंबी डोरी से उड़ रही है। पतंग, ध्यान देना। जैसे यहाँ पे मान लो कोई ये चीज़, ये कोई पतंग है और ये ज़मीन है। यहाँ से 420 मीटर, ध्यान देना कितना? 420 मीटर ऊँचाई पर उड़ रही है। सही है? बहुत ध्यान से समझना इसको, मीटर। तो कह रहा है कि यदि डोरी ज़मीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब कि ये आपकी क्या है? ये आपकी ज़मीन है और यहाँ से 30 डिग्री का कोण ये बना रही है। सवाल ये कह रहा है। अब आप ध्यान से समझना। तो पतंग की ऊँचाई मीटर में ज्ञात कीजिए। मतलब ज़मीन से उसकी ऊँचाई कितनी है? यहाँ से आपको इसकी ऊँचाई बतानी है इस पतंग की कि ज़मीन से ये कितना ऊपर उड़ रही है। तो बहुत आराम से आप निकाल सकते हो। यहाँ से आपको हाइट इसकी बतानी है, ये वाली भुजा आपको बतानी है। और ये वाली भुजा बताने के लिए हमने अभी कहा कि अगर 30 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी? 1 होगी और नीचे वाली भुजा क्या हो जाएगी? √3 हो जाएगी और ये भुजा हमेशा क्या रहेगी? 2 रहेगी। बोलो, अब इसमें से किसकी वैल्यू दी गई है? ये 2 की वैल्यू दी गई है। मतलब कि यही 2 यूनिट की वैल्यू क्या? 420 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 420 बटा 2, सही है? इत्तेफ़ाक से ये भुजा 1 ही होगी, सही है? 1 होगी तो आप इसको काट दो फटाफट से कितना? 210 मीटर मतलब ये हाइट यहाँ से आपने निकाल लिया कि 1 यूनिट होगी, तो ये कितना निकली? 210। वैसे भी 2 यूनिट की वैल्यू 420 तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना? 210 मीटर। निकाल लोगे ना? बोलो। भाई अभी आपने ये दूरी निकाला पिछले वाले में, यहाँ पे ये वाली दूरी निकाला। पिछला वाला सवाल बड़े ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 210 मीटर, तो यहाँ पे मैंने कर दिया 210 मीटर। चलो, ये हो गया, सही है। पिछले वाले सवाल में आपने क्या निकाला था? ये देखो, पिछले वाले में आपसे ऊँचाई पूछा था, ये भी यहाँ भी ऊँचाई पूछा था, तो चलो कोई नहीं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखना। बहुत ध्यान से, कभी-कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है। बस एक बार अगर आप क्वेश्चन समझ गए, तो फिर लगाने में आपको ज़रा भी दिक्कत नहीं। जैसे ये क्वेश्चन देखना कि 15 मीटर और 20 मीटर ऊंचे 2 खंभे जमीन से सीधे खड़े हैं। क्वेश्चन को समझना, आप लगाने के पीछे मत भागो। 15 मीटर और 20 मीटर जमीन के 2 खंभे, देखना, ये मान लेते हैं कि जमीन है और यहाँ से एक खंभा 15 मीटर का है, सही है? और दूसरा खंभा है कितना? यहाँ से मान लो कि ये 20 मीटर का है। सवाल ये बोल रहा है, सीधे खड़े, यदि उनके पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है, मतलब यहाँ पे इनके पैरों के बीच की दूरी क्या है? ये 12 मीटर है, सही है? 12 मीटर। फिर कह रहा है तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी क्या होगी? शीर्षों के बीच की दूरी मतलब कि ये वाली दूरी आपको निकालनी है। ध्यान से समझना। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? अब देखो, ये 12 है तो क्या ये भी तो 12 ही होगा? बोलो, भाई जितनी दूरी यहाँ होगी उतनी दूरी यहाँ होगी। तो ये अगर 12 मीटर है, आप ऐसे समझना, सही है? अब देखो, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर है और ये चीज़ 15 मीटर है, तो ये कितना बचा?
यहाँ पे 5 मीटर बचा, बोलो। और 5 मीटर बचा, तो क्या ये समकोण त्रिभुज हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, हुआ ना? और हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, ध्यान देना, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होता है बाबू, सही है? अब यहाँ पे ध्यान दो, देखो ये कर्ण हमें निकालना है, यही तो दूरी पूछ रहा है कि उनके शीर्षों के बीच की दूरी क्या होगी, और कर्ण निकालना है तो बहुत आराम से निकाल सकते हो। ध्यान देना, देखो कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर कितना है? 5 का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस ये कितना? आधार का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना? 25, और 12 का स्क्वायर कितना? 144, तो 25 44 169 हो गया, मतलब ये क्या? कर्ण का स्क्वायर है। और सिर्फ कर्ण बराबर निकालोगे तो ये स्क्वायर इधर वाली संख्या को रूट में कर देगा, 169 बराबर क्या निकलेगा? 13 निकलेगा, सही है? भाई मैं आपको समझाने के लिए ये सब बता रहा हूँ, वरना डायरेक्ट करते हैं यार। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 144 और 25 कितना? 169, किसका है? आप डायरेक्ट बताओगे 13 का है, सही है ना? बोलो। बस सवाल अगर आप समझ गए तो मुझे नहीं लगता कि आप नहीं लगा पाओगे। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं यार, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखो। एक दीवार के सहारे लगाई गई सीढ़ी जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाती है। ध्यान देना, एक दीवार के सहारे, हम मान लेते हैं कि ये हमारी दीवार है और इससे एक सीढ़ी लगाई गई है जमीन से, ये तो यहाँ पे सवाल कह रहा है कि 60 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। और अभी हमने बताया था आपको कि अगर यहाँ पे 30 डिग्री होगा तो सामने वाली भुजा 1 और नीचे वाली भुजा √3, और यहाँ पे 60 होगा तो ये भुजा √3 हो जाएगी और नीचे वाली भुजा 1 हो जाएगी। बोलो, अगर यहाँ पे 30 डिग्री होगा तो ये भुजा 1 और ये भुजा √3, अगर 60 है तो सामने वाली भुजा √3 और ये भुजा 1 हो जाएगी। और कर्ण तो हमेशा से क्या रहेगा? 2 ही रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, क्या कह रहा है? सीढ़ी का पाद दीवार से 4.6 मीटर दूर है, मतलब सीढ़ी का जो पैर है, सीढ़ी का जो पैर है दीवार से 4.6 मीटर दूर है। ध्यान देना, कितना? 4.6 मीटर दूर है। आपसे कह रहा है सीढ़ी की लंबाई बताओ, मतलब इसकी लंबाई निकालनी है। देखो 1 यूनिट की वैल्यू दे रहा है, 2 यूनिट की निकालना है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आपको 4.2 दे रहा है, ये 2 वाला निकालना है, ये तो आपको दिया है। और ये तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4.2 गुणा 2 कितना हो जाएगी? आपको हो गया सर 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, हाँ 2 दूना 4, सही है? ये क्या हो जाएगी? हाँ 4.6 है, मैंने 4.2 ले लिया, ये थोड़ा-सा मैं गलत कर रहा था, यहाँ पे ध्यान देना। ये हो गया, देखो 4.6 तो गुणा में क्या करोगे आप? 2 करोगे, 2 छंग 12, 2 चौके 8, ये 9.2 मीटर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। बोलो, अरे भाई 1 यूनिट की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या? भाई 1 यूनिट की वैल्यू 4.6, 2 यूनिट की वैल्यू 4.6 गुणा। क्या इतनी बात आप समझ पाए? बोलो, सही है ना? कहीं पे कन्फ्यूजन हो तो आप फटाफट से मुझे बता दो। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखना। एक व्यक्ति 25 मीटर दूर खड़ा है, कितना? 25 मीटर दूर खड़ा होकर किसी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश देखता है। मतलब कि ये कोई मीनार है और 25 मीटर दूर व्यक्ति खड़ा है, कितना? 25 मीटर दूर। यहाँ से वो ऊपर देखता है तो उसकी आंखों से जो कोण बनता है वो कितना? वो 60 डिग्री का बनता है। और जैसे ही 60 डिग्री आपने देखा तो सामने वाली भुजा क्या हो गई? √3 और नीचे वाली भुजा 1, और ये तो हमेशा 2 ही रहेगी, सही है? तो एक भुजा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। यहाँ पे कह रहा है देखो 1 यूनिट की वैल्यू कितना? 25 है। बोलो, आपसे कह रहा है मीनार की ऊँचाई ज्ञात करो। इस बार ये √3 निकालना है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना? 25, बोलो। तो भाई √3 की वैल्यू क्या? √3 की वैल्यू क्या? तो आपको होगा सर 25 और गुणा √3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 25√3। जैसे कोई संख्या है और कोई संख्या रूट में है तो उनको आपस में गुणा करते हैं, तो ये 25 या 75 नहीं होगी क्योंकि ये रूट में है, तो वो 25√3 आप वैसे लिख दोगे। जैसे 50√3, 50 का √3 में गुणा करो तो 50√3 हो जाएगा। या फिर 100√2 है, तो 100 का √2 में गुणा करोगे तो 100√2 लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही होगा, सही है? बस फाइनली आप क्या याद रखोगे कि अगर यहाँ पे 30 डिग्री है, देखो 45 वाला मैंने कराया था, ध्यान दे लेना। अगर यहाँ पे 30 डिग्री है, जैसे ये मान लीजिए ये है आपके पास ये, यहाँ पे 30 डिग्री है, सही है? ये सवाल कौन-सा है? ये 30 डिग्री वाला। यहाँ पे अगर 30 डिग्री है, तो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, नीचे वाली √3 हो जाएगी। भाई यहाँ वाली भुजा 1 हो जाएगी, नीचे वाली √3 हो जाएगी, और ये 2 तो हमेशा ही रहेगी। अगर यहाँ 60 डिग्री है, तो √3 ऊपर और 1 नीचे हो जाएगी, सही है? अब एक भुजा की वैल्यू आपको सवाल में दी रहेगी, जो पूछेगा आप फटाक से निकाल लोगे।
यहाँ पे कह रहा है कि 50 मीटर ऊँचे टावर के शिखर से, मतलब कि 50 मीटर, ये वाला जो 50 मीटर टावर की ऊँचाई उसने दे दी आपको, कितना? 50 मीटर। कह रहा है कि भूमि पर किसी बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो भैया यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना, उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। अगर अवनमन कोण कह रहा है 30 डिग्री है ना, तो इसका मतलब उन्नयन कोण भी 30 डिग्री ही होगा। टावर से उस बिंदु की दूरी कितनी होगी? मतलब ये वाली दूरी आपको निकालनी है √3 वाली। तो 1 यूनिट की वैल्यू सही है? तो मुझे लगता है कि इसमें मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके दिमाग में आ गया होगा कि आंसर क्या है, तो फटाफट से नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर ज़रूर दीजिएगा और मुझे ये भी बताइएगा कि ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमने भरसक कोशिश करी है कि हाँ, बहुत आसान कर दें, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ से समझ पा रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। हो सकता है ना भी समझ में आ रहा हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स है, आप पूरी ईमानदारी के साथ कमेंट में सारी बात लिख दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने 45 डिग्री वाला कराया था, यहाँ पे 30 और 60 डिग्री वाले मैंने कराए। अब मैं जो सवाल कराऊँगा ना, वो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 15 डिग्री, मतलब ये सब मिला के वो 30 से 45 हो जाता है, 45 से 60 हो जाता है। ये इस टाइप के क्वेश्चन अगली हम लेके आएँगे। तो दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।